एक बड़ा वर्ग एक्टिव हुआ था और यह कहा गया कि यह लड़ाई अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की थी। जिनके बारे में आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सूरज पे थूकने जैसा है, ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जो व्यक्ति सरेआम स्टेज से अपने बाप को धक्का देकर उतार दे, जोर जबरदस्ती से पार्टी अध्यक्ष पद पर कब्जा कर ले, वो दूसरों को ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। जो अपने आप को ताकतवर कहते हैं यानी पार्टी आला कमान, हराया किसने? इनके अनुसार योगी ने हरा दिया। डिलीट रिपीट आप करते रहिए। जिसको जो कहना था उसने कह दिया। हम लोकतंत्र का पालन करते हैं। यहाँ 5 आदमी बैठ कर के परिवार के ये तय नहीं करते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों बात करेंगे इन 3 नेताओं की जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप समय समय पर एक चर्चा को सुनते होंगे। भाई लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं, ये बातें करते हैं कि देखिए ये जो पार्टी आला कमान है यानी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इनकी आपस में नहीं बनती है। अभी आपको याद होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया जब उसका चुनाव हुआ था तब भी एक बड़ा वर्ग एक्टिव हुआ था और यह कहा गया कि यह लड़ाई अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की थी, क्योंकि जो राजीव प्रताप रूडी थे वो ठाकुर थे और जो संजीव बालियान थे वो जाट थे और कहा जाता है कि संजीव बालियान वो अमित शाह के करीबी हैं। तो ये खबरें चलाई गई, ये खबरें चलाई जाती हैं। पहला मौका ऐसा नहीं था, इससे पहले भी कई बार अलग अलग ढंग से, चाहे वो कुछ राजनेता हो या फिर कुछ बुद्धिजीवी हो, वो ऐसी चर्चाएं करते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं। और यह कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाई वो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रिटायर होंगे तो फिर उनके बाद में कौन? गृह मंत्री अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ। एक चर्चा यह की जाती है, यानी जैसा कि मैंने कहा दर्शकों की अपने अपने ढंग से यह माहौल बनाया जाता है। लेकिन यहां समझने की जरूरत है। और दर्शकों आज जो मैं बात करूंगा, मैं आपको कुछ तर्क बताऊंगा, आप उनको समझिएगा और यह पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि वो लोग जो सवाल उठाते हैं उनकी पार्टी में क्या होता है और जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी पार्टी में क्या होता है। कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, कैसे पार्टी के पदाधिकारी वो तय किए जाते हैं, यह प्रक्रिया है। और दर्शकों अब जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जानिए, हाल ही में जो कांग्रेस और आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए यह कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। याद रहे, एक साधारण माँ ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन जन के मन में बसते हैं। बिहार की जनता निश्चित ही इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। यह कहा सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने और यही शब्द दोहराए जब उन्होंने मीडिया से बात की। फिर उन्होंने ट्वीट किया और यही कहा, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं
अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। यह कहना योगी आदित्यनाथ का है। उनका यह कहना है कि जिनके बारे में आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यह उनका अपमान नहीं था, यह 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान था। यह कहना योगी आदित्यनाथ का है दर्शकों। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो शब्द कहे हैं आप उन पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को तार तार करने का काम किया है। उन्होंने क्या कहा एक बार आप खुद सुनिए। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, अभी देखिए उन्होंने आज ही ये ट्वीट किया है जब जो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा उन्होंने जो कुछ कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में, तो योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पर टीएमसी की सांसद द्वारा की गई असंसदीय और आपत्तिजनक टिप्पणी यह घोर निंदनीय है। टीएमसी के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती यह टिप्पणी भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले प्रत्येक भारतीय का अपमान है। टीएमसी को इस अभद्र टिप्पणी के लिए बिना विलंब करे समूचे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह योगी आदित्यनाथ का कहना है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो अपमान किया गया उसको लेकर के उन्होंने ये ट्वीट किया, ये चेतावनी दी टीएमसी पार्टी को, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों माहौल जो बनाया जाता है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। बीते दिन सरसंचालक मोहन भागवत ने जो कहा था कि ना मैं रिटायर होऊंगा और ना किसी को कहूंगा, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ना रिटायर होऊंगा ना होने दूंगा, जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए, ये दोहरापन अच्छा नहीं, अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता है, जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। यानी यहां पर जो कहा जा रहा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि राजनीति में एक डर होता है। कैसा डर? वो डर ऐसा कि जब तक वो कुर्सी पर होंगे तो फिर दूसरे वाले के लिए कोई विकल्प नहीं है। सियासी जानकार ये कहते हैं कि देखिए जब तक योगी आदित्यनाथ वो लखनऊ की कुर्सी पर हैं तब तक विकल्प अखिलेश यादव जी के लिए नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि बात लोकप्रियता की होती है। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और सबसे लोकप्रिय पीएम हैं नरेंद्र मोदी। अब जो उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद में देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, लोग भरे होते हैं, क्या क्या लोग बोलते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लोगों ने देखिए क्या लिखा। एक यूजर है, उन्होंने लिखा, जो व्यक्ति सरेआम स्टेज से अपने बाप को धक्का देकर उतार दे, जोर जबरदस्ती से पार्टी अध्यक्ष पद पर कब्जा कर ले, वो दूसरों को ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि वो रिटायर भी होंगे तो भी देश की जनता बीजेपी को ही चुनेगी। किसी टोटी और टाइल्स चोर का सत्तासीन होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये लोग लिख रहे हैं। एक यूजर हैं अरुण यादव, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, आप भी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनाकर करारा जवाब दे सकते हो टोटी अंकिल, ऐसा लोग कह रहे हैं। दर्शकों आप जो ये कहानी बता रहे हैं कि देखिए ये क्या होता है, तो फिर लोग तो यही कह रहे हैं कि आप एक उदाहरण दीजिए ना भाई, पार्टी के अध्यक्ष आप हैं,
आप जब सवाल यह उठाते हैं कि बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, तो देश के गृह मंत्री आपको संसद में खड़े होकर के यह जवाब देते हैं कि देखिए, हम लोकतंत्र का पालन करते हैं। यहां 5 आदमी बैठकर के परिवार के ये तय नहीं करते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। यहां एक प्रक्रिया है। और ये तो कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, अगले 20 साल तक अखिलेश यादव जी आप पार्टी के मुखिया रहेंगे। मैं यहां से कहता हूं, मुखिया हैं, लोग यही कह रहे हैं कि भाई साहब किसी और को मौका दीजिए, परिवार से बाहर जाइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस सत्ता के लिए वो आपने भरे स्टेज पे अपने पिताजी को धक्का दे दिया, वो लोग लिख रहे हैं, दर्शकों यही लिख रहे हैं। अब आप देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ, यह भी जानना बड़ा आवश्यक है। ये आपको याद ही होगा जब कहा गया अखिलेश यादव जी द्वारा संसद में योगी जी के बारे में बोलिए, योगी जी के बारे में बोलिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यूपी में रिपीट होंगे योगी। लोकसभा में अखिलेश यादव के तंज पर अमित शाह ने दे दिया ये टकासा जवाब दे दिया, रिपीट होंगे। उसके बाद में क्या कहा जाता है? उसके बाद में कहा जाता है मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। अखिलेश यादव ने 2 दिन बाद अमित शाह के बयान पर कसा तंज। डिलीट रिपीट आप करते रहिए। जिसको जो कहना था उसने कह दिया, जनता जनार्दन को जो कुछ बताना था वो बता दिया। ये देखिए एक तस्वीर अखिलेश यादव जी द्वारा अपने सोशल मीडिया पर जब उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए थे, ये आधी तस्वीर काट करके और यहां चस्पा करते हुए बाकायदा ट्वीट किया उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है, वो अपने आप ही ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है। उनकी तस्वीर उनके काम की तरह गोल है, यानी तस्वीर गोल है। भाई 8 साल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, योगी कहां है? अखिलेश यादव जी ने यह पूछा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा दर्शकों, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तैयार। ये जो असली फोटो है ये ट्वीट की और कहा कि देखिए जो आप ट्वीट कर रहे हैं ये फोटो काटी हुई है, यानी ये इतनी फोटो, ये देखिए दर्शकों, ये इतनी फोटो ये काट दी। असल तस्वीर ये थी। इसमें देश के प्रधानमंत्री आपको दिखेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखेंगे, लेकिन फोटो काटकर चस्पा कर दी, भ्रम फैलाने के लिए कह दिया ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है। लेकिन लोग ने लिखा कि टोटी चुराते चुराते अब क्रिएटिविटी भी चुराने लगे हैं, ये लोग लिख रहे हैं। दर्शकों और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए संसद में खड़े होकर के अखिलेश यादव जी ने कहा उत्तर प्रदेश में जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। जो अपने आप को ताकतवर कहते हैं यानी पार्टी वाला कमान, हराया किसने? इनके अनुसार योगी ने हरा दिया, उनको हटा नहीं पा रहे। दिक्कत किसको है? इन भाई साहब को है। ये कहा, लेकिन ये तो कह दिया। और देखिए ये बकायदा एकदम वीडियो काट करके सोशल मीडिया पर चलाई गई। कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने ये देखिए बकायदा पोस्ट किया हुआ है, अच्छा तो अब नमस्ते प्रणाम भी बंद हो गया। वैसे बीजेपी की मीटिंग में इतना मातम मायूसी का माहौल क्यों है? ये उस दौरान की बात है दर्शकों, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जब वो बैठकों का दौर चल रहा था, मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, एनडीए के और जितने भी घटक दल हैं उनको बुलाया गया था। तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। ये उन्होंने कहा, एक यूजर हैं, ये रहा तुम लोगों के झूठ का जवाब। ये गलत वीडियो है, फेक। असल वीडियो ये है। असली वीडियो में सीएम योगी और पीएम मोदी ने एक दूसरे को नमस्ते किया, लेकिन चलाया क्या गया? ये नमस्ते नहीं हो रही है। ये देखिए दर्शकों, जो कहा जाता है देश के गृह मंत्री अमित शाह को कि देखिए उनकी और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी नहीं बनती, लेकिन जब लखनऊ गए देश के गृह मंत्री अमित शाह, जब उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 60,244 सिपाही भर्ती हुए थे उनको नियुक्ति पत्र देने थे,
तब अमित शाह जी वहां पहुंचे और क्या कहा कि दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये अमित शाह कह रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समाज के हर वर्ग के समावेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। यह अमित शाह का कहना है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस बल फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ा है। और वो कहते हैं हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। ये अमित शाह देश के जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, वो कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो यूपी पहुंचते हैं, वो क्या कहते हैं? मोदी के विकास का मंत्र है जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। पिछड़ों की बात कौन करता है? अखिलेश यादव जी करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। ये कटाक्ष किसके लिए था? जो समझ पा रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा किसके लिए था। भाई प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में आकर के जो विपक्षी पार्टी है वो उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि हमारी जोर कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी है। हम लखपति दीदी अभियान चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। ये सपा वाले तो ये आंकड़ा सुनकर ही साइकिल लेकर भाग जाएंगे। सपा वाले किसके लिए कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और उनके सामने समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। जब भी कभी योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जाकर के मुलाकात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, अभी कुछ दिनों पहले जब सावन का महीना चल रहा था दर्शकों, ये तस्वीरें सामने आई, इनको लेकर भी बवाल मचाया गया। यहां आपको सब कुछ ठीक नजर आ रहा होगा, लेकिन उन तस्वीरों में से कि देखिए इनके चेहरे के आप हाव भाव देखिए, किसी एक की तो गद्दी जाने वाली है, या तो मोदी की जाएगी या योगी की जाएगी। ऐसी चर्चाएं करते हैं लोग, ऐसी खबरें बनाते हैं लोग, ऐसा माहौल बनाते हैं लोग। दर्शकों समझने की बात यह है, देखिए वही अखिलेश यादव जी, भाजपा का दोनों इंजन आपस में लड़ रहा है। इनकी कहानी यही है, भाजपा के दोनों इंजन वो आपस में लड़ते हैं। दोनों इंजन यानी एक केंद्र का इंजन, एक राज्य का इंजन। ये तस्वीरें देखिए आप, अभी जब देश के प्रधानमंत्री वो गए थे उत्तर प्रदेश काशी में, ये वहां की तस्वीरें हैं। दोनों किस तरीके से बात करते हुए, यहां आप इनके हाव भाव देख सकते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है? इसके बाद में सोशल मीडिया पर लोगों ने, जो बीजेपी को पसंद करने वाले लोग हैं, उन्होंने लिखा कि देखिए ये जोड़ी जो है मोदी योगी की, ये देश का भविष्य है। एक केंद्र में है, एक उत्तर प्रदेश में है। लेकिन दर्शकों माहौल ये बनाया जाता है, बार बार ये चर्चाएं होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और इस बारे में जब योगी आदित्यनाथ से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि अगर पार्टी आलाकमान से मेरी ना बन रही होती तो क्या मैं सीएम की कुर्सी पर बैठा होता। लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, कि लोग खबरें बनाते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।